हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे साइकोलॉजी 2016 का क्वेश्चन आंसर। यह आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट होते देखा जा रहा है। इसलिए आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है कि रिपीट क्वेश्चन लगभग 60% से एबव रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौशल के बारे में कौन कथन सत्य है, यानी कि सही है। ऑप्शन देखते हैं। ए, कौशल में व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। बी, कौशल एक जन्मजात गुण है। सी, कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए, सामान्य कौशल। बी, परीक्षणात्मक कौशल। सी, विशिष्ट कौशल। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि बौद्धिक कौशल को, मनोवैज्ञानिकों के बौद्धिक कौशलों को इन सारे कौशलों में नहीं रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए, संचार गत्यात्मक होता है। बी, संचार सतत होता है। सी, संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है। और डी, संचार का स्वरूप पलटावी होता है। तो इसका राइट आंसर मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो डी होगा, संचार का स्वरूप पलटावी होता है। आप लोग इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। ए, पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है। बी, पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है। सी, पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है। वहीं डी, पर्यावरण से तात्पर्य ऊपर तीनों पहलुओं से होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पर्यावरण से तात्पर्य ऊपर तीनों पहलुओं से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए, तीव्रता। बी, पूर्वानुमेयता। और सी, नियंत्रण योग्यता। और डी, क्रमबद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रमबद्धता को कोलाहल की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है ये देखते हैं। ए, 18 इंच से 4 फीट तक। बी, 4 फीट से 10 फीट तक। सी, 0 से 18 इंच तक। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 फीट से 10 नहीं, यहाँ पे 12 फीट होना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर 12 है तो आप लोग उसको टच कीजिएगा, और 4 से 10 रहता है तो 4 से 10 को, लेकिन 4 से 12 फीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अंत्योदय का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ए, धनी व्यक्तियों से गरीबों के लिए धन मांगना। बी, गरीबों को मेडिकल मदद करना। सी, गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना ही अंत्योदय का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। समान अनुकूलन संरक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन देखते हैं। ए देखते हैं, जिम्बार्डो। बी, हंसेली। सी, मार्टिन सेलिगमैन। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हंसेली ने समान अनुकूलन संरक्षण यानी कि GAS के संप्रत्यय को प्रस्तुत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है। ऑप्शन देखते हैं। ए, भोजन विकार। बी, नैतिक विकार। सी, भावात्मक विकार। और डी, चरित्र विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भोजन विकार। बुलिमिया विकार किससे संबंधित है, भोजन विकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन।
मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए रोजर्स, बी आलपोर्ट, सी फ्रायड और डी वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फ्रायड ने। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन फ्रायड ने किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए मोहम्मद सुलेमान ने, बी SM मोहसिन ने, सी हायदर, यहाँ लिखा है लेकिन हाइडर है ये, डी मैस्लो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइडर ने मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX के संप्रत्यय को प्रस्तुत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? ऑप्शन देखते हैं, ए बीने ने, बी टर्मन ने, सी रेबर ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टर्मन ने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। परामर्श का उद्देश्य होता है क्या? ऑप्शन देखते हैं, ए विकासात्मक, बी निरोधात्मक और सी उपचारात्मक और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? विकासात्मक भी होता है, निरोधात्मक भी होता है और उपचारात्मक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है कौन है? ये देखते हैं, ए चेतन, बी उपाहम, बी अहम और डी पराहम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चेतन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन समान अनुकूलन संलक्षण के चरण हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए चेतावनी प्रक्रिया, बी प्रतिरोध, सी सहनशीलता और डी प्रत्याहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, चेतावनी प्रक्रिया और प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं, ए अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, बी स्वयं को प्रेरित करना, सी दूसरे को धमकी देना और डी दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दूसरे को धमकी देना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए लगभग 60%, बी लगभग 70%, सी लगभग 80% और डी लगभग 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लगभग 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए व्यक्तित्व, बी मूल्य, सी अभिरुचि और डी अभिक्षमता। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी मूल्य। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास जो होता है उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी 7। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेष उपागम का अग्रणी हैं कौन? ऑप्शन देखते हैं, ए फ्रायड, बी यूंग, सी आलपोर्ट और डी क्रेसमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आलपोर्ट। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेष उपागम के अग्रणी कौन है? आलपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? ऑप्शन देखते हैं, ए फ्रायड ने, बी मैकिनले ने, सी रोजर्स ने और डी एडलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रोजर्स ने। आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय किसने दिया है? रोजर्स ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए मनोविदलता, बी चिंता विकृति, सी बाध्य विकृति और डी दुर्भीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मनोविदलिति जो है मनोविदलता जो है वो स्नायु विकृति नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। बाद आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अनुकूलन, बी बर्नआउट, सी समायोजन और डी खिंचाव या तनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी खिंचाव या तनाव। बाद बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? खिंचाव या तनाव। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, चांस है आपके एग्जाम में आ जाने का। ऑप्शन देखते हैं। ए दुश्चिंता, बी प्रतिबद्धता, सी चुनौती और डी नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दुश्चिंता जो है वो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक महत्वपूर्ण कारक हैं? एक मिनट। मानसिक विकारों का महत्वपूर्ण कारक हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए हिप्पोक्रेटस, बी जानवेयर, सी सुकरात और डी गैलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जानवेयर ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, क्या है ये देखते हैं। ऑप्शन ए मनोवृत्ति का, बी मूल प्रवृत्ति का, सी संवेग का और डी प्रेरणा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मनोवृत्ति का। पूर्वाग्रह एक प्रकार है किसका? मनोवृत्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन काय रूप विकार है? ऑप्शन देखते हैं। ए पीड़ा विकार, सी काय अलंबिता विकार, बी काय अलंबिता विकार और सी परिवर्तन विकार और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन जो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। उत्पीड़न भ्रामशक्ति एक लक्षण है। ऑप्शन देखते हैं। ए भावदशा विकार का, बी मनोविदलता का, सी कायरूप विकार का और डी विच्छेदी विकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मनोविदलता का। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके किसी काम का हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।